तो 24 की लड़ाई और लोकसभा और विधानसभा दोनों से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब गद्दारी और खुददारी पर आई महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल वही होगी। आप ये सोचिए, मेरा प्रश्न आपसे एक और है। भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए शिवसेना को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी जो आइडियोलॉजिकली अपोज टू एनसीपी थी और जहां के खुद मुखिया, पार्टी के मुखिया जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए अजीत पवार हैं। अजीत पवार आपकी गोद में बैठे हैं, जिनको आप इकबाल मिर्ची के साथ मानते थे, इकबाल मिर्ची के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इकबाल मिर्ची का फ्लैट खरीद रहे हैं, इकबाल मिर्ची को फ्लैट बेच रहे हैं, आज आपके बगल में बैठे हैं। तो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज ये सब भारतीय जनता पार्टी कम ही करे तो ठीक है। खुददारी और गद्दारी एक बड़ा नैरेटिव है महाराष्ट्र में, और जनता देख रही है कि किसने गद्दारी की है और कौन किसके खिलाफ सत्ता में रहने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है। सवाल बस एक और है, इलेक्शन कमीशन को लेकर है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के पास एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि पुणे में 1 साल हो गया है, बाय इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रखने के बजाय ये वर्डिक्ट को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप लोग लेजी हैं, आप लोग उनको कमेंट्स तो करती है पर साथ में वर्डिक्ट उन्हीं के साथ में देती है कि इलेक्शन कमीशन वो स्टे लगा देती हैं बाईपोल में। अब तक महाराष्ट्र में कोई बाय इलेक्शन नहीं हुआ, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुए, महाराष्ट्र में यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सारे डरे हुए गद्दार जो साथ में बैठकर अभी सत्ता का मौज ले रहे हैं वो गुजरात की सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने शुरुआती कहा, कुछ दिन की चांदनी फिर अमावस्या की रात है, कुछ दिन की चांदनी फिर अमावस्या की रात। ब्रजमोहन श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, और लड़ाई अब गद्दारी और खुददारी पर आती दिखाई दे रही है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव। संदीप जी, मैंने अभी बहन चतुर्वेदी जी को सुना पूरी तौर से। देखिए कि पराजित पक्ष के दिल से इस प्रकार की बातें निकलना चाहिए, मैं उसका बुरा नहीं मानता और मैं उसका कोई जवाब भी नहीं देना चाहता। हकीकत क्या है इसमें, मात्र नेता के आभा मंडल से चलने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं वो कानून और अपने बनाए संविधान की अनदेखी करते रहे, ये भी आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है। और उससे ये स्पष्ट हुआ है कि इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वहाँ पर चूंकि आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल पूरी तौर से समाप्त हो जाता है, नेता का कहा हुआ शब्द ही सब कुछ होता है। लेकिन जब आज उसकी कानूनी स्क्रूटनिंग हुई है तो सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। पर कानूनी स्क्रूटनी की जो आप बात कर रहे हैं, कानूनी समीक्षा, यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी, ब्रजमोहन भाई, वो साफ कह रही हैं भाई 2018 का हमारा एक संशोधित संविधान है, किसी को नहीं पता हमसे पूछ लेते, उसी को आधार बना लिया चुनाव आयोग ने भी, और ना उसका संज्ञान लिया स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। उनका आरोप ये है। संदीप जी, जो संशोधन पारित होते हैं उन पे आयोग की अनुमति या अनुमोदन किस प्रकार से लिया जाता है उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। आपने एक फैसला कर लिया और उसका यदि अनुमोदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने नहीं कराया है तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। जिस प्रकार से अगर कोई एक अपना राजनीतिक दल का गठन कर ले और चुनाव आयोग के पास अपना पंजीयन ना कराए तो क्या हम उसको राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार करेंगे? कुछ लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं जो उससे जुड़े हुए। खाल निकाली जा रही है, या ये विशुद्ध राजनीतिक मंडियां जो सजती हैं उनको भी एक अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो प्रियंका कह रही थी 10th शेड्यूल को तो फिर कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। 10th शेड्यूल की मान्यता ही क्या है? 2/3 लोग तोड़कर जाएं पार्टी को, पार्टी से अलग हों, तभी उनको योग्य माना जाता है। पर अब ये तो खत्म ही हो गया खेल। नहीं संदीप जी, थोड़ा ये भी तो समझिए, जो पराजित पक्ष है वो अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कहेगा। क्या ऐसा है इस देश में अगर आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो बहुत अच्छा है, फैसला नहीं आता है तो संवैधानिक संस्थाएं पूरी तौर से पंगु हो गई हैं और तरह तरह के जो आरोप आज लग रहे हैं कि मैच फिक्सिंग 18 महीने बाद आया ना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि 3 महीने के अंदर टाइमलाइन सेट कर दी जानी चाहिए कि स्पीकर अपना फैसला सुनाए। 18.5 महीने बाद सुनाया है ना स्पीकर ने फैसला, और वो भी कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद। क्योंकि ये इतना विस्तार से कोर्ट की से फटकार तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बात जरूर है कि कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसका पालन आदरणीय नार्वेकर जी ने किया है बेहतर तरीके से। और एक लंबा फैसला था, 1200 पृष्ठ का यह फैसला है
कई लोगों से इसमें बातें, कई लोगों से चर्चा होनी थी, उनके पक्ष को जानना था, उनको नोटिस जाना है, एक लंबी प्रक्रिया थी। और ये तो उसको खाली शिवसेना अब की हम ही समय बात से है अगर ब्रजमोहन नापेंगे, श्रीवास्तव, तो आपका तो नंबर आया ही नहीं अभी, आपकी योग्यता अयोग्यता पर तो फैसला ही नहीं आया, वो कभी आएगा भी नहीं। ये भी एक कमाल है ना। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम लोगों की पूरी बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों को माननीय इलेक्शन कमीशन सुन चुका है, अंतिम और फैसला आना है, हम लोग भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक संस्थाएं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हर पहलू का विश्लेषण करने के साथ ही साथ कानून के उस हर पहलू को देखते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उसके आधार पर फैसला होता है, तो मैं सोचता हूं इसका स्वागत सबों को करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।